सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 129वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। कोई बड़ी व्यक्ति यदि घोड़ा वगैरह लेके आती है तो हमें पसंद नहीं है। मैं तो ऐसा जानता हूँ कि वो तो साथ में मोतिया भी लेके आया है, उसमें क्या मतलब कि कुतरा का नाम भी तो मोतिया होता है। मुझे तो ऐसे गरीब हरिजन हैं वही पसंद है और वन में भी मुझे 25-50 साधु ही चाहिए। और यदि मैं बीमार हो ही जाऊं तो भी वो घी की बनाई हुई लापसी उन्हें पसंद नहीं है। उसके ऊपर वो एक पद बोलते हैं गीता का, यद्यदाचरति श्रेष्ठतः देवेतरो जनः स प्रत्यप्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। मतलब कि गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक बोलते हुए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं उसका ही अनुसरण जो है अन्य लोग करते हैं। उपरांत जो श्रेष्ठ मनुष्य जिसको जिसको प्रमाणित करते हैं वही प्रमाण जो जज समूह में भी वो यथा योग्य रूप से उसका अनुसरण होता है, तो वो एक मापदंड हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को उसी तरह से अपना जीवन व्यवहार रखना चाहिए और वर्तन भी रखना चाहिए, जिसको प्रमाण मान के ही बाकी सब जो जन हैं, तो बाकी जितने भी मुमुक्षु है वो उसी को प्रमाण मानते हुए आगे चल सकते हैं। और यदि वो चलते हैं तो उनका ही आत्यंतिक कल्याण होने वाला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। जो बड़े बड़े साधु संत हो गए हैं या तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जीवन में ज्ञान को ही जिन्होंने प्रथमतया प्राधान्यता दी है, ऐसे बड़े लोग, वो जो बड़े लोग जिस मार्ग पे चले हैं उसी मार्ग पे हमें चलना है।
जैसे बड़े लोग करते हैं वही होता है, और वही प्रथा आगे चलकर उसी को ही प्रथा के रूप में मान लिया जाता है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही प्रथा चलते आती है। घी की यदि हंडी मैं रखता हूँ तो सब रखने लगेंगे, और यदि मैं उसको ऊपर चढ़ा दूँ तो सभी लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं, और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही याद आता है, उतना ही करना है। और ऐसा हमारा जो वर्तन है, और वो वर्तन जो है, ऐसी रीत है, वो उन्होंने कहकर हम सबको बताई है कि जीना उस तरह कि हमारा जीना ही अन्य के लिए वो मार्गदर्शक बन जाए, और वो भी अपना जीवन को उसी तरह जीने के लिए वो प्रेरित हो जाए। उसी तरह से ही हमारा आचरण, हमारा जीवन, हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार होना चाहिए। और वही बात के ऊपर वो प्राधान्यता देते हैं कि सिर्फ प्रभु 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 और प्रभु को ही याद करते हुए संपूर्ण व्यवहार वो करते जाते हैं, संपूर्ण सत्संग वो करते जाते हैं, संपूर्ण मंदिर, शास्त्र और धर्मशाला वगैरह वो बनाते जाते हैं। वो जो खाने पीने का जो किचन है, मतलब कि जो रसोड़ा का जो भी व्यवहार है, वो भी वो करते जाते हैं, सभी को उसकी प्रसादी भी देते जाते हैं। और उनका ये सब कार्य में ही व्यवहार ही ऐसा है कि उनका व्यवहार ही एक मार्गदर्शक हो सकता है, और उसी के वजह से अन्य जीव को भी संबल मिलता है कि हमें भी इसी तरह से जीना है, और हमें भी प्रभु को भज लेना है, और अखंड प्रभु को धारण करके हमें हमारा आत्यंतिक कल्याण कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं। प्रकरण 14 की 44वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी शास्त्र का एक ही सिद्धांत है कि सत्तारूप होकर महाराज का ही ध्यान करना, और उसी तरह से उनका ध्यान अखंड करते रहे तो कारण शरीर का नाश हो जाता है, और वही उनका मूल उद्देश्य है। उनको हर एक जीव का जो कारण शरीर है उसका नाश करवाना है। पर जीव तो इतना नागड़दाई दिखाता है कि वो परमेश्वर भजने के मार्ग पे चलता ही नहीं है, क्योंकि उसको अभी भी संपूर्ण महिमा जो है या तो संपूर्ण समझन है वो विकसित हुई नहीं है। और उसके वजह से जो प्रकृति पुरुष और जो संसारी जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे ही उसका अनुकरण करते हैं। पर यदि वो ज़्यादा समय तक यहाँ पे रहे, ऐसे साधु के साथ में रहे, उनका समागम करे और रोटला खा के भी पड़े रहे, फिर भी यदि वो जो करते हैं ऐसा आचरण वो स्वयं के जीवन में उतारने लगे तो उनका आत्यंतिक कल्याण हो जाएगा। बाकी तो जीव की दशा ही ऐसी है कि उसको तो प्रकृति पुरुष में ही सुख दिखाई देता है, और वो उसके वजह से वो भगवान भजने के मार्ग पे चल नहीं सकता। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 14 की 45वीं बात में भी दरवाजा का वचनामृत अंतिम का 9वां वचनामृत पढ़वा कर वो कहते हैं कि यदि जान पाना नहीं रहता है तो अन्य बहुत कुछ जो प्रकृति पुरुष का या संसार का है वो हमारे अंदर घुस जाता है। वो घुसा हुआ कभी कहलाता है कि जिस तरह से भरत जी को मुर्गली उसके अंदर अपने हृदय में बैठ गई, और परमहंसानंद को जिस तरह से गाय अपने अंदर बैठ गई, उसी तरह महाराज के संबंध बिना के जो पुस्तक है या तो अन्य कुछ भी रखते हैं वो तो अपने अंदर घुस गया, ऐसा ही कहलाता है। तो हइये में ये सबको घुसने नहीं देना है। और इसी तरह से जिस तरह से 3 ग्रंथों में कहा है, इसी तरह यदि हम बरतते हैं तो कभी ऐसी बाहर की प्रकृति पुरुष की कोई भी चीज़ है वो अंदर घुसेगी ही नहीं। और जितना हम आगे पीछे होते रहता है तो वो तो अंदर कुछ न कुछ घुस गया है, ऐसा ही कहलाता है। और तत्पश्चात जिसके सेवक होने के लिए आए हैं वो ही उसी को ही हम गर्जू बना देते हैं, और वो तो बहुत दयालु है इसीलिए हमें निभाते चलते हैं, पर उसमें तो हमें बहुत खोट जाने वाली है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको सजग कर रहे हैं कि हमारे हइये में हमें अखंड प्रभु को धारण करना है, और अखंड जानपने दरवाजे में ही रहना है, मूर्ति के जानपने के दरवाजे में रहना है। और यदि हम अन्य कुछ कर रहे हैं या तो हमारा वर्तन कुछ अन्य तरीके का है तो हमारा लक्ष्य हम चुक रहे हैं, हम हमारे लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारे चित्त की एकाग्रता कहाँ पे होनी चाहिए और हम कहाँ पे रख रहे हैं, वो बात यहाँ पे हम सबको बता रहे हैं।
प्रकरण 9 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये सत्संग तो किसी को पसंद नहीं है। तो बाणासुर ने कहा कि ओखा को जादव कुल बिना तो कुछ पसंद नहीं है तो लेके जाओ। उसी तरह हमारे में भी ये साधु भी ना अन्य का गुण यदि गाते हो तो कुछ वांधा नहीं है, पर ये प्रकट भगवान और उनके जो साधु है तो उसका बखान यदि कोई करता है तो किसी को पसंद नहीं आता है। कुसंगी को नारायण नारायण कहो तो राजी होके कहेंगे नारायण बापू नारायण, पर यदि जय स्वामीनारायण कहेंगे तो धक कर बोलेंगे, मतलब कि चिढ़ लाकर कहेंगे यहाँ से चल रहे, भाग यहाँ से। इसीलिए जितना जय स्वामीनारायण के जगह पे नारायण नारायण कहलाता है उतना ही कुसंग है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सो माथा जाता भी सोंगा चौकाड़ा, मतलब कि सत्संग के लिए तो बड़े बड़े ने राज भी छोड़ दिया है। जिस तरह से सिबी है, रघुगण राजा है, परीक्षित है, उन्होंने तो सत्संग किया और उनका भी देह तो रहा नहीं है। इसीलिए जब जब अधर्म सर्ग का मूल चला जाएगा तब ही सत्संग का सुख आएगा और तब ही हम एकांतिक भाव को हम प्राप्त कर सकेंगे या तो गुणातीत भाव को हम प्राप्त कर सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 106वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं सत्संग का ममत्व जब बन जाता है तभी कोई भगवती का अवगुण आता नहीं है। न ममत्व हो तो जीव सुखा का सुखा ही रह जाता है, सुखा ही रह जाता है, और मन नहीं मिलता है तो दुखा वंदा होता ही रहता है और प्रकृति भी संकित रहती है, शंका कुशंका करती रहती है। समझन बिना तो सत्संग का सुख कहाँ से आएगा। इसीलिए ज्ञान हो तो ही सत्संग में आना वो रुचिकर रहता है। और जो काम हाथ में लिया है वो हम बल से नहीं करेंगे, मतलब कि हमारे संपूर्ण प्रयास से हम नहीं करेंगे तो वो कार्य किस तरह से हो पाएगा। संसार रखा है फिर भी वो मन के बस बरतता है, इंद्रियों के बस बरतता है, स्वभाव के बस ही वो बरतता है, तो वो अक्षरधाम में कैसे जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा। इसीलिए चिंतन मनन करना, सोच विचार करना, और अन्य तो जिम खोदना है डूंगर और मारना उंदर जैसी बात है। तो व्यवहार तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो खाना तो एक रोटी है और कभी मर जाएंगे वो तो पता ही नहीं है। इसीलिए ऐसा सोच समझकर अहम और ममत्व करके संस्कार को कुटते ही रहते हैं, पर एक घड़ी वो भगवान को बचता नहीं है। तो ऐसी वृत्तियों से हमें दूर रहना है। और आगे कहते हैं कि जो प्रकट अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तो मूर्तिमान है, और उसके बारे में महात्मा ज्ञाने युक्त स्नेह नहीं, वो तो भक्ति, वो ऐसी भक्ति तो निष्ठाहीन भक्ति है, और ये भक्तिहीन भव सिंधु न तरही। इसलिए ये बोल रहे हैं उसके ऊपर ही तान रखो, मतलब कि जो आपको प्रकट मिले हैं उसके साथ में ही जीव को बांध लो, हेतप्रीत कर दो, और वो कहते हैं वैसा करने लगो, और वही ब्रह्म ये मूर्तिमान दर्शन देते हैं। पर महाराज का जो सिद्धांत है वो किसी को समझ में नहीं आता है, और उस वजह से जो मति है वो तो भ्रमित हो जाती है। इसीलिए लोया के 13वें वचनामृत में भी महाराज ने बहुत गूढ़ अर्थ में बताया है कि जिस तरह से नारायण सर्वोपरि बरतते हैं उसी तरह ये जो धाम रूप मूल अक्षर मूर्ति से गुणातीतानंद स्वामी वो भी सभी अक्षर मुक्तों से भी सर्वोपरि पढ़ने से वो बरत रहे हैं। और वो ज्ञान हो जाए तो हम इस सत्संग में जो साधु के साथ में हेतप्रीत करनी है वो हेतप्रीत के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे, और जब हम प्रतिबद्ध होंगे तो इस सत्संग से हम गिरेंगे नहीं, और वो जो देना चाहते हैं वो हम ग्रहण कर सकेंगे, और उसकी वजह से हमारा अत्यंत कल्याण होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 113वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक मर्म बता रहे हैं। किसी का तिरस्कार करना या अहंकार करना वो तो महाराज को पसंद ही नहीं है। लाख रुपया का कारज हमने हाथ में लिया है, मतलब कि लक्ष्य हमने हाथ में लिया है, और उसके रसोईया के साथ में ही हम बिगाड़ के बैठ जाएंगे, हमारा व्यवहार बिगाड़ के बैठ जाएंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा जो कार्य है, कैसे सुधरेगा। उसी तरह इस भगवान को भजने का कार्य हमने लिया है हाथ में, तो वो हमारा कार्य सुधारने वाला तो भगवती ही है। तो उसके वजह से उसके साथ में यदि हम हित करते हैं तो ही हमारा कार्य सुधरने वाला है। और इसीलिए कहते हैं कि जो अहंकारी है वो तो हमें दिखे ही हमें पसंद नहीं है,
पर जो निर्दोष भूलकू जैसे जो भगवदी है, जो हरिजन है, जो गरीब है, उसके साथ में हित प्रीत कर लेना, तो आपका कार्य भी सुधर जाएगा और उसके वजह से जो संत है और भगवान है वो दोनों राजी 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 हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बारे में आत्मबुद्धि करनी और वो ही महाराज की प्रसन्नता का साधन है। उपरांत प्रकरण 13 की 116वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज के सामने तो ये जो सुख है, प्रकृति पुरुष का सुख है, वो सड़े हुए कुत्ते का शव के जैसा है और प्रकृति पुरुष तलक सब कुछ ऐसा ही है। इसीलिए यदि आपको इस संत का लाभ मिला है तो उसका आनंद नहीं आता है और विषय में ही आनंद आता है और वही अज्ञान है। और महाराज के यदि कुछ गुण आए होंगे वही सुखिया होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 65वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शास्त्र में कहा है कि जो वैराग्य प्राप्त करना है तो गुरु के पास में जाना। तो वो गुरु कैसा होना चाहिए? तो कि शब्द मात्र के सच्चे अर्थ का जानने वाला, उपशम वाला और सांख्य, आख्य, कान आदि इंद्रियों की वृत्ति जिसको तानने के लिए, खींचने के लिए आती है, ऐसे गुरु के पास में जाना। सांख्य के बिना ज्ञान करे फिर भी तो हृदय ग्रंथि तो छूटने वाली नहीं है। एरन की चोरी करने से या तो सोए का दान देने से कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बिना सद्धर्म कहाँ से आने वाला है और वैराग्य भी कहाँ से आने वाला है और आनंद भी कहाँ से आने वाला है। तो ये सब तो महाराज के बड़े बड़े संत अनुग्रह करते हैं तभी ही सभी में आता है। तो जीव तो है वो अन्य बातों में अच्छे हैं, शाणे भी है, पर परमेश्वर भजने में तो उसके पास में शानपन नहीं है, ढापन नहीं है। तमाम आज्ञा का पालन करना और उपासना को ही सर्वोपरि मानकर ही महाराज की आज्ञा समझनी और तीसरा जो है विषय का तुच्छपना जान लेना, वो बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो संत का वर्तन अच्छा है ऐसे संत के पास में ही जाना, जिसके वजह से उनकी जो मर्यादा है, उनके जो मापदंड है, उसका हम अनुसरण कर पाए और हमारा भी अत्यंतिक कल्याण हो पाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 75वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज का स्वरूप का निरूपण होता हो उसको ज्ञान यज्ञ कहलाता है और वृत्ति को वापस मोड़कर जो अपनी मूर्ति में स्थिर करता है उसको ही योग यज्ञ कहलाता है। और ऐसा जो सद्गुरु हमें ये कार्य, ये क्रिया करवाता है तो उसके वजह से ही वो जीव को वृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 8 में भी कथावार्ता में जो बंध गया होगा वो ही जल्दी या आखिरी में वो तो पहुंचेगा, अक्षर धाम में ही पहुंचेगा। ऐसे गुरु की तलाश करनी है और ऐसे गुरु जो बताते हैं या तो जो आचरण करते हैं उसके हिसाब से ही, उसका ही मापदंड से ही, उसकी ही आज्ञा के अनुसार हमें हमारा धर्म का पालन करना है और उसके वजह से ही हमारा कल्याण होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 35वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संत करना तो कैसा करना कि जिनका आचरण अच्छा है। तो वो संत कैसा होना चाहिए? तो कि वो संत अपने हृदय में महाराज को अखंड धारण करके रहे हैं। वो संत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, प्रेमी हैं, उससे भी बड़ा है। और महाराज की मूर्ति, महाराज की आज्ञा और ये साधु, ये 3 बात हमें रखनी है और वचनामृत का भी अभ्यास रखना है। कभी भी हमने करोड़ काम सुधार लिए और एक मोक्ष बिगड़ गया तो हमने क्या कमाई की? महाराज की आज्ञा में रहते हो, महाराज की मर्जी को पहचानते हो और महाराज में जो जुड़ चुके हो, ऐसे साधु के साथ में ही हमारा जीव को बांधना है। हमें देह और जीव हम जुदे हैं, अलग है। उसी तरह महाराज में हम कह नहीं सकते मुक्त हो वो तो अपना बुरा दिखे और लाज चली जाए, ऐसा कर्म कभी करता ही नहीं है। जिस तरह से फूल में सुगंधि बसी है, गन्ने में रस बसा है, दूध में घी और तल में तेल बसा है, उसी तरह ये साधु में और एकांतिक में महाराज अखंड बसे हैं। ऐसा ही जानना और उनके साथ में हेतप्रीत करके रहना,
तो हमारा आत्यंतिक कल्याण पक्का है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 107वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि रुचि वाले यदि 5 एक साथ में जमा हो जाए, या तो 2 जन भी जमा हो जाए, वो तो लाख या करोड़ जमा हुए हैं, उतने बड़े हैं, और उसके बिना तो कितने भी जमा हो जाए तो भी वो अकेले ही है। मतलब कि ऐसे संत को पहचानने वाले और ऐसे संत को पहचान कर उसमें जुड़ने वाले, निरंतरता से अखंडता से जुड़ने वाले जो 4 जन या 5 जन या 2 जन भी जमा हो जाए तो वो लाख के बराबर है, करोड़ के बराबर है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, और इसके वजह से तो जीव का ही आत्यंतिक कल्याण होएगा, और उसके वजह से वो जन्म जन्मांतर का जो रजड़पाट है, जो जन्म मरण का जो चक्कर है, उसमें से वो मुक्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पे हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 40वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शब्द को सुने बिना तो ज्ञान होने वाला नहीं है, और ज्ञान के बिना या तो हम स्वच्छंद हो जाते हैं, या तो फिर ग्लानि को प्राप्त कर लेते हैं, या तो फिर हम अधर्मी हो जाते हैं, या तो टुक में कहे तो हम विमुख हो जाते हैं, या तो सत्संग से दूर हो जाते हैं। ऐसे सत्पुरुष को पहचानते नहीं हैं तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए जिन्होंने सात्विक का सेवन किया हो तो उसकी बुद्धि का तो कभी भेदन हो ही नहीं सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े साधु को पहचानने से हमारा अज्ञान टल जाता है, और ऐसे बड़े बड़े साधु के साथ में हित प्रीत कर लेना, अपने आप को छोड़ देना, तो हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि पापी का यदि गुण आ जाए तो 60,000 साल का जो पुण्य है वो चला जाता है, और यदि ये साधु का गुण आ जाए तो 60,000 साल का जो पाप है वो भस्म हो जाता है और पुण्य का उदय होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और आगे 52वीं बात में कहते हैं कि भगवान राजी हो जाए तो अक्षरधाम बख्शिश में दे देते हैं, और सत्संग तो बाद में 10,000 गुना होएगा, पर ये साधु और ये बात तो मिलने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज प्रकट हुए हैं, और तभी तो आपने ऐसे साधु को देखा है, नहीं तो ऐसे साधु तो अन्य कोई जगह पे उपलब्ध ही नहीं है। तो हमें उनको पहचान कर उनके साथ में हितप्रीत कर लेना और उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 5वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ये साधु की पहचान कराते हैं कि उनका आचरण ही ऐसा है कि जिसके वजह से हम भी ऐसी प्रवृत्ति में हम जोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो आत्यंतिक मोक्ष हुए वही मोक्ष कहलाता है। बाकी तो अन्य धाम में जाने की वजह से तो गर्भवास में ही आना पड़ता है, और गर्भवास में यदि आना पड़ा तो तब तक तो मोक्ष तो कहलाता नहीं है। तो ऐसा मोक्ष तो ये प्रकट भगवान और प्रकट भगवान के जो एकांतिक का हमने आसरा किया वो करने से ही होता है, पर अन्य से वो होने वाला नहीं है। और हमें जो संत मिले हैं वो तो भगवान जैसे समर्थ है। यदि वो ज्ञान हो जाए तो हमारा बेड़ा जो है वो पार हो जाता है, हमारा लक्ष्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 415वीं बात में कहते हैं कि कथा, कीर्तन, वार्ता, भजन और ध्यान उसके वजह से ही जीव का संबंध कहलाता है, और उससे भी अधिक तो बड़े साधु का संग है, वो तो साक्षात भगवान का संबंध कहलाता है, और वो भगवान का ही सुख देते हैं, क्योंकि उसमें तो भगवान अखंड निवास कर कर सभी प्रकार से बसे हुए हैं। और जो चलते बोलते हिलते चलते जो भगवान हैं वही प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और बड़े संत हो तो वो ही मूर्तियों में दैवत रखते हैं। पर मूर्ति, शास्त्र या तीर्थ वो तीनों मिलके एक साधु नहीं बना सकते हैं, पर जो बड़े संत होते हैं वो तो मूर्तियां भी बनाते हैं, शास्त्र भी बनाते हैं, तीर्थ भी प्रदान करते हैं, और वो तीनों को वो बनाते हैं। इसीलिए जिसमें भगवान सभी प्रकार से बसे हैं, ऐसे जो संत है उसके माध्यम से ही प्रत्यक्ष भगवान हम प्राप्त कर सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। तो ऐसा जोग है वो कर लेना, और हमारा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग हमें प्रशस्त कर लेना है।
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी